हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है बायोलॉजी का, दैट इज द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है इम्पोर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें से आपका क्वेश्चन आता ही है, तो उसको करेंगे आज सेल डिवीजन। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि जो सेल है वो एक सबसे बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, जिससे सारी लाइफ प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होते हैं। तो जब सेल डिवीजन की हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि जो सेल में डिवीजन होना, ठीक है, सेल में डिवीजन होके जब वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, यानी कि कोई सेल है जिसमें डिवीजन हुआ और उसने फर्दर जो है न्यू सेल्स बनाई, तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन। ओके, अब जो सेल डिवीजन में जो जिस सेल में जो है डिवीजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस सेल को हम बोलते हैं पेरेंट सेल। ओके, और जो डिवीजन होके जो प्रोड्यूस हुई है सेल्स उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। तो अब ये सेल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंस ही क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन की। ठीक है, तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है ग्रोथ। ठीक है, जैसे हमें पता है कि सेल जो है डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना रही है, तो न्यू सेल्स बनेंगी यानी कि बॉडी की उससे क्या होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन की, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आता है कि ये क्या करता है, ग्रोथ करता है सेल डिवीजन, न्यू सेल्स बनती है एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करते हैं, सेल डिवीजन से ही होता है। जब सेल डिवीजन में सेल डिवाइड होके न्यू सेल्स बनेंगी तो वो क्या करेंगे, टिश्यू को रिपेयर करेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करना। थर्ड क्या होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ओके, थर्ड इज द रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ इसके फंक्शन है जो सेल डिवीजन हेल्प करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, जो भी डैमेजिंग हुई है उसमें फिर न्यू जो डैमेज सेल्स हैं वो वोर्न आउट हो जाती हैं, उनकी जगह पे कौन सी नई सेल्स आ जाती हैं। उसके बाद इन द रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है दो तरीके से जो है सेल डिवाइड करती है, एक होता है माइटोसिस डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ पे दो टाइप का आता है। फर्स्ट फर्स्ट होता है माइटोटिक या फिर माइटोसिस डिवीजन एंड सेकंड इज द मियोसिस डिवीजन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, माइटोसिस एंड द मियोसिस डिवीजन में जब भी कोई पेरेंट सेल जो है अपनी डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी और वो डॉटर सेल क्या होंगी, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होंगी अपनी पेरेंट सेल से। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है जिसने डिवाइड करके क्या की, दो डॉटर सेल बनाई और ये दोनों ही डॉटर सेल क्या है, बिल्कुल जेनेटिकली, यानी कि जो जीन की जो अरेंजमेंट है वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है अपनी पेरेंट सेल से। ये वाली सेल्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सिमिलर है इस पेरेंट सेल से। तो वो वाले कौन से होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होती है उन सेल्स में। वो कैसे देती हैं, जेनेटिकली सिमिलर सेल्स देती हैं, टू जेनेटिकली सिमिलर सेल देंगी, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम होंगे, यानी कि जितने जो पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम है उतने ही कितने होंगे, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम होंगे। ओके, तो ये माइटोसिस डिवीजन स्पेशली होते किस में है, माइटोसिस डिवीजन होते हैं सोमेटिक सेल्स में। ओके, एक्सेप्ट जर्म सेल्स को छोड़ के सभी सेल्स में कौन से डिवीजन होते हैं, वो होते हैं माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे कि आई सेल के अंदर कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। स्किन सेल के अंदर मसल सेल, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। अब माइटोसिस डिवीजन क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसके बाद ये रिपेयर में हेल्प करेगा। तो ये फंक्शन है माइटोसिस के। ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ में, ठीक है, डेवलपमेंट एंड
रीजनरेशन इनमें हेल्प करेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम मियोसिस डिवीजन की, ओके, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जिसमें हमारा पेरेंट सेल जो होगा वो 4 डॉटर सेल देगा, ठीक। पेरेंट सेल में जो है डिवीजन हुआ और उसने क्या कितनी डॉटर सेल दी, 4 डॉटर सेल दी, और ये जो डॉटर सेल्स बनी है वो जो है जेनेटिकली डिसिमिलर है, ठीक है, उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने पेरेंट सेल्स से जो है डिफरेंट है, ठीक। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और ये क्या होंगी, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, ओके। अब ये जो मियोसिस डिवीजन होता है ये होता है जर्म सेल्स में, ठीक है, ये किसमें होता है, जर्म सेल्स में होता है, जहां पे हमारी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं उसमें कौन हेल्प करता है, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होती हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म एंड एग, ठीक है, तो उनमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। फिर ये किसमें हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मियोसिस होगा वो फॉर द रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस फॉर द ग्रोथ, रिपेयरमेंट, रीजनरेशन, डेवलपमेंट, इनमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में। उसके बाद बात करते हैं हम सेल साइकिल की, ठीक है। अब सेल डिवीजन जो है वो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं उसमें, 1 बाय 1 स्टेज आती हैं उसमें। तो किस तरीके से होगा, अब सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है जैसे डीएनए जो है वो सिंथेसिस कैसे हुआ, उसकी कैसे रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, कैसे जो है क्रोमोसोम्स जो है वो होंगे सिंथेसाइज, डीएनए कैसे बनेगा, आरएनए, प्रोटीन, तो वो जो फेजेस होंगी वो जो है एक क्या होंगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी। तो उन्हीं इवेंट्स को क्या नाम दिया गया है, सेल साइकिल। मतलब जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी सेल में जो डिवीजन हो रहा है, तो उनको जो है एक साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। जैसे ये हमारी जो है 2 फेजेस में होती है सेल साइकिल, एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज, ठीक है। सेल साइकिल की मेन 2 फेजेस होती हैं, फर्स्ट होती है इंटरफेज एंड सेकंड होती है एम फेज, ओके, सेकंड होती है एम फेज। तो इंटरफेज जो होती है वो फर्दर डिवाइड होती है 3 स्टेजेस में, G1, S एंड G2 स्टेज। उसमें एक और स्टेज आती है दैट इज द G0 स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 स्टेज होती हैं, G1, यहाँ पे G0 भी इंक्लूड कर देते हैं, और G और G2। इसके बाद ये तो आपकी हो गई क्या, इंटरफेज स्टेज। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है एम फेज। एम फेज में क्या कौन सा आता है, सबसे पहले प्रोफेज आती है, उसके बाद क्या आती है, मेटाफेज आती है, उसके बाद क्या आती है, एनाफेज, फिर टेलोफेज एंड देन उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। तो ये है, दिस इज द एम फेज, और उसके बाद इंटरफेज। तो अगर आप देखोगे तो इंटरफेज जो है वो 2 एम फेज के बीच का पीरियड है, ठीक है। जैसे इंटरफेज आई पहले, इंटरफेज में क्या होता है, सिंपली जो सेल जो है खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन होने से पहले, ठीक है, उसकी ग्रोथ करना, उसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स की होना और डीएनए का सिंथेसिस होना। तो ये वाली जो स्टेजेस होती हैं जिसमें वो खुद को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन होने से पहले, तो वो सारी स्टेज किसमें आ जाती हैं, इंटरफेज में। बाद में जो एम फेज होती है उसमें क्या होता है, प्रॉपर जो डिवीजन होता है सेल में वो होता है एम फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इंटरफेज आएगी, सेल ने खुद को प्रिपेयर किया डिवीजन के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, एम फेज आई जिसमें उसका डिवीजन हुआ, फर्दर फिर वो इंटरफेज में चली गई, ठीक है, फिर से एम फेज में आई। तो क्या है, जो इंटरफेज है वो एक इंटरवल है किसके बीच का, बिटवीन द 2 एम फेज के बीच का, ठीक है। इंटरफेज क्या है, एक फेज है इन
दो एम फेज के बीच में। और इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और इसमें 3 फेज कौन सी आती हैं, G1, S एंड G2 फेज। ओके, अब हम इनको देखेंगे कि इनमें सेल का काम क्या है, कैसे वो फंक्शन करती है। अगर हम G1 स्टेज की बात करें इस वाले की, तो G1 स्टेज में क्या होगा, सेल्स जो है वो ग्रोथ करेगी, अपनी जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा उसको अपटेक करेगी और सेल जो है वो उसकी ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी इन साइज। ओके, उसके बाद आती है एस फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी सेल है उसके अंदर जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस होगी। ओके, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जो अमाउंट है डीएनए की वो डबल हो जाएगी, ठीक है, जैसे रेप्लिकेशन होगा वो कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा तो उसकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। और जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होंगे, वो बनने स्टार्ट होंगे, मतलब जो डीएनए के अंदर है, ठीक है, लेकिन उनका जो क्रोमोसोम्स की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी, सिर्फ डीएनए की अमाउंट जो वो क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो सिंथेसिस फेज में क्या है, यहाँ पे डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, और क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब वो कॉपी बनाता है अपनी, और क्या होगी यहाँ पे, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। मींस अगर हमारी पहले डीएनए क्या थी, 2C अमाउंट में थी, तो एस फेज में जाके वो क्या हो जाएगी, 4C हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर n है तो वो एस फेज के कंप्लीट होने के बाद भी कितने रहेंगे, n ही रहेंगे, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डीएनए की अमाउंट जो है वो चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद आती है G2 स्टेज। G2 स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, फर्दर जो फिर किस में हेल्प करती है, माइटोसिस डिवीजन में, ठीक है, क्योंकि G2 जो है लास्ट स्टेज है इंटरफेज की, उसके बाद क्या आ जाती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है सेल में विद द प्रोफेज स्टेज। तो G2 क्या है, यहाँ पे क्या बनता है, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब एक और स्टेज आती है इसमें जी नोट। अब इसका क्या फंक्शन है, अब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो खुद को डिवाइड नहीं करती, जैसे हार्ट सेल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, खुद को डिवाइड नहीं करती, तो कहाँ पे चली जाती है, वो G1 स्टेज से एग्जिट करके इस जी नोट स्टेज में या फिर G0 स्टेज में आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती, ये डिवाइड नहीं करती, डिवाइड नहीं करती और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, और उसी इनएक्टिव स्टेज को क्या बोला गया है, जी नोट। इसको क्या बोलते हैं, क्यूशंट, क्यूशंट स्टेज भी बोला जाता है इसको, ठीक है, जहां पे सेल्स जो है एक्टिव तो होती है लेकिन वो क्या करती है, डिवाइड नहीं करती खुद को, ठीक है, तो वो वाली स्टेज कौन सी होती है, जी नोट स्टेज होती है। तो ये थी इंटरफेस स्टेज। जो एम फेज है हम उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक और जो पॉइंट आता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने यीस्ट का, ठीक है, यीस्ट, उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो होगी माइटोसिस के थ्रू, और वो क्या यूज कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मियोसिस भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, ओनली थ्रू द मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस किसमें हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का बनाती है उसमें, और फिर वो गैमेट्स किसमें हेल्प करते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो ये थी आपकी इंटरफेस। उसके बाद एम फेज आगे आएगी जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।